बात करेंगे रायपुर में मेगा ब्लॉक की। तो रायपुर में मेगा ब्लॉक हुआ है और आईबीसी 24 का मेगा कवरेज लगातार जारी है। रायपुर रेलवे स्टेशन पर इंटरलॉकिंग यानी कि रेल पटरियों को जोड़ने का काम आज तीसरे दिन भी जारी है और आज भी 7 ट्रेनों को रद्द किया गया है, वहीं 9 ट्रेनों को रिशेड्यूल किया गया है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि इंटरलॉकिंग का काम 10 मई तक चलेगा और अब तक 40 से ज्यादा यात्री ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। जो ट्रेनें चल रही हैं वो भी 7 से 8 घंटे तक की देरी से चल रही हैं। वहीं 40 से ज्यादा ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। ट्रेनों की देरी से चलने के कारण रायपुर में हजारों यात्रियों ने अपना टिकट कैंसिल कराया। बता दें कि रायपुर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 7, फुट ओवर ब्रिज और आरआई केबिन की नई बिल्डिंग बनकर तैयार है। आरआरआई केबिन और प्लेटफॉर्म नंबर 7 को जोड़ने के लिए 4 से 9 मई तक का ये मेगा ब्लॉक लिया गया है। इंटरलॉकिंग का काम तेजी से पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में मशीनें लगी है और रेल कर्मचारी भी दिन रात काम कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी सुप्रिया इस वक्त रेलवे स्टेशन से ही लाइव जुड़ रही हैं। सुप्रिया, किस तरह के हालात आज है? देखिए, आज 6 तारीख हो गई है, 9 मई तक का ये मेगा ब्लॉकेज क्या माना जाए, इन 2 या 3 दिनों में काम पूरा हो जाएगा या फिर जो लगातार ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं, रिशेड्यूल हो रही हैं, शॉर्ट टर्मिनेट हो रही हैं, ये जो दिक्कत है आगे भी यात्रियों को सामना करना पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि यात्रियों को दिक्कत हो रही है। रेलवे ने आज भी 7 ट्रेनें रद्द की है और 9 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया है। रेलवे में हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं और इस वक्त हम रायपुर के रेलवे स्टेशन में मौजूद है, जहां पर आप देखेंगे कि यात्री घंटों इंतजार कर रहे हैं और इस वजह से उन्हें काफ़ी सारी परेशानियां हो रही है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काफ़ी ज़्यादा यात्री यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा हम आपको एक बात और बता दें कि यहाँ पर एक जो यात्री है वो यहाँ पर अचानक से उसे मिर्गी का दौरा पड़ा और वो गिर गया था और उसके बाद फिर उसके सर से काफ़ी खून भी बहा। हालांकि रेलवे के जो जितने भी लोग थे उन्होंने मानवीयता का परिचय देते हुए उन्हें बचा तो लिया, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि कोई यात्री इतने घंटों तक इंतजार कर रहा है और यदि उसे कुछ हो जाता है या फिर कुछ बीमारी उसे हो जाती है तो ऐसे में मेडिकल इमरजेंसी के लिए रेलवे ने कोई व्यवस्था नहीं की है। आप देखेंगे कि ये जो व्यक्ति जो बेंच पे बैठे हुए हैं उन्हीं को अभी हाल ही में मिर्गी आई थी और उनके जो सिर पे फटने की जो सूचना है वो भी बताई जा रही है, यानी कि उनका जो सर है ना उनसे काफ़ी ज़्यादा खून भी निकला है। ऐसी भी बात है और आप देखेंगे कि ये अभी ठीक है, लेकिन अगर मेडिकल इमरजेंसी की बात करें तो यहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी की कोई भी सुविधा नहीं है, जिसका ध्यान रेलवे को रखा जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी रेलवे से सफ़र करते हैं और भी कई लोग हैं जो परेशान हैं। उनसे बात करते हैं। आपको कहाँ जाना है? हमें जैसे पावर हाउस भिलाई जाना है, हम बिहार के वासी हैं। और ट्रेन लेट है, कितने घंटे लेट है? देखिए, ये भारतीय रेल व्यवस्था है, ठीक है। यहाँ पर व्यवस्था में रेल है या रेल में व्यवस्था है कोई गारंटी नहीं है। यहाँ की जो सरकार है खास करके यहाँ पर कोई सीमित नहीं, समय का कोई सीमित नहीं है। कहा जाता है कि टाइम ऑफ वैल्यू और लाइफ इम्पोर्टेंट। तो देखिए जो है सो समय ही जो है सो महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकार की नज़र में छोटे लोगों के लिए कोई समय का वैल्यू नहीं है। जहाँ पर ट्रेन आने के समय है 9 बजे, वहाँ पर ट्रेन आती है 10 बजे। ट्रेन 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे क्या 5-5 घंटा तक ट्रेन लेट है। ऐसे व्यवस्था है और यहाँ पर जो है सो खास करके ये भारत है, ठीक है। बिल्कुल साफ तौर पर समझा जा सकता है सुप्रिया कि किस तरह से यात्री परेशान हो रहे हैं। इनका कहना है कि समय बेहद महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ट्रेनें जो देरी से आ रही हैं 8 से 9 घंटे की जो लेट अराइवल है ट्रेनों का चिंता का विषय है। अगर कोई सी कनेक्टिंग ट्रेन है तो वो छूट जा रही है और अगर कैंसिल कराते हैं तो पैसे अलग करते हैं। लेकिन सुप्रिया, आपसे यही समझना चाहेंगे कि 2 से 3 दिन का जो वक्त अब कहा जा रहा है कि लगेगा, क्या ये इतने ही टाइम में पॉसिबल है कि सारी चीजें हो जाए, इंटरलॉकिंग का काम पूरा हो जाए, या ये वक्त और भी बढ़ सकता है? बिल्कुल, देखिए रेलवे द्वारा दावा तो यही किया जा रहा है कि 2-3 दिन में काम दुरुस्त कर लिया जाएगा और इंटरलॉकिंग का जो काम है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि कितने दिनों में रेलवे इस व्यवस्था को दुरुस्त करता है, क्योंकि यात्री तो काफ़ी हलाकान है ही। ट्रेन तो अलग लेट हो रही है, किसी को मेडिकल इमरजेंसी है, किसी को और कहीं जाना है, किसी को अगर दफ्तर भी जाना है और अगर वो भी रेल से ही जाता है तो उसे भी देर से पहुँचना पड़ता है और काफ़ी लोगों के रोज़मर्रा के काम भी प्रभावित हो रहे हैं। इस वजह से यात्रियों को खासी दिक्कतें हो रही है।
हालांकि रेलवे का कहना है कि 9 मई के बाद जी। व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएंगी, लेकिन देखना होगा कि व्यवस्थाएं दुरुस्त कब तक हो पाती है और यात्रियों की जो परेशानी है उससे उन्हें कब तक राहत मिल पाती है। बिल्कुल, और दिक्कत यही है सुप्रिया की ये हाल अभी नहीं है, अभी इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है। इससे पहले भी हमने देखा कि कभी बिलासपुर में काम चल रहा होता है, कहीं पर कुछ दूसरा मॉडर्नाइजेशन का काम होता है और आम जनता परेशान होती है। दर्जनों बार ट्रेनें पहले भी कैंसिल हुई है। जरूरत है किसी स्थायी समाधान की, देखते हैं वो कब तक मिल पाता है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए सुप्रिया।